ये कहानी केदारनाथ की है, लेकिन उस केदारनाथ की नहीं जिसे लोग सिर्फ एक तीर्थ समझकर फोटो खिंचवाने जाते हैं। ये कहानी उस केदारनाथ की है जो समय, आस्था और विज्ञान के साथ रहस्यों का ऐसा संगम है जिसके सामने आज की आधुनिक समझ भी कई बार खामोश हो जाती है। ये कहानी किसी एक चमत्कार की नहीं बल्कि उन तमाम सवालों की है जो सदियों से इंसान के मन में उठते रहे। सवाल कि आखिर केदारनाथ बनवाया किसने, कैसे इतनी ऊंचाई पर इतने विशाल पत्थरों का मंदिर खड़ा किया गया, और सबसे बड़ा सवाल यह कि जब प्रकृति ने अपना सबसे भयावह रूप दिखाया तब भी यह मंदिर कैसे अड़िग रहा। हिमालय की गोद में समुद्र तल से करीब 11,755 फीट ऊपर बर्फ, चट्टान और खामोशी के बीच खड़ा केदारनाथ कोई साधारण मंदिर नहीं है। यह उस दौर की गवाही है जब इंसान के पास ना तो क्रेन था, ना सीमेंट, ना मशीनें, लेकिन उसके पास ऐसा ज्ञान था जो आज भी हमें असहज कर देता है। केदारनाथ मंदिर में हर पत्थर यह सवाल पूछता है और हर सवाल का जवाब आसानी से नहीं मिलता। हर साल यहां लाखों लोग आते हैं, कोई मन्नत लेकर, कोई अपराध बोध होकर, कोई बस इस उम्मीद में कि शायद यहां आकर उसके जीवन में कुछ बदल जाए। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जिस मंदिर के सामने वो सिर झुकाते हैं वो सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं है बल्कि मानव इतिहास की सबसे अद्भुत स्थापत्य पहेलियों में से एक है। इतनी ऊंचाई पर इतने भारी पत्थरों से बिना आधुनिक तकनीक के ये कैसे संभव हुआ, ये सोचने का विषय है। लेकिन इन सबसे अधिक जो सोचने वाली बात है वो ये कि तब भी ये मंदिर कैसे बच गया। इस कहानी की शुरुआत हम करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप भक्ति बुक से जरूर जुड़िएगा, हमारी ताकत को और मजबूत कीजिएगा। केदारनाथ मंदिर की कहानी की शुरुआत उस रहस्य से होती है जो सबसे पहले नजर आता है, और वो है केदारनाथ का शिवलिंग। आमतौर पर शिवलिंग को अंडाकार या बेलनकार रूप में पूजा जाता है, लेकिन केदारनाथ में शिव किसी लिंग के रूप में नहीं बल्कि पीठ के रूप में पूजे जाते हैं। ये कोई स्थापत्य भूल नहीं है, ना कोई अलग परंपरा। इसके पीछे कथा है और वो कथा सीधे महाभारत के खून से सने मैदान से शुरू होती है। ये कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध जीतने के बाद भी पांडवों को शांति नहीं मिली। जीत के बावजूद वो टूट चुके थे। अपने संबंधियों, गुरुओं और भाइयों के वध का बोझ उन्हें भीतर से खा रहा था। जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि इस पाप से मुक्ति कैसे मिले, तो उत्तर साफ था, इसका प्रायश्चित केवल महादेव ही करवा सकते हैं। यहीं से शुरुआत होती है पांडवों की उस यात्रा की जो उन्हें मैदानों से उठाकर हिमालय की कठोर ऊंचाइयों तक ले जाती है। लेकिन शिव उनसे प्रसन्न नहीं थे। कहा जाता है कि पांडवों से बचते रहे, नंदी का रूप धारण किया और पशुओं के झुंड में छिप गए। हालांकि भीम ने उन्हें पहचान लिया। इसके बाद उन्होंने विशाल रूप धारण कर केदार पर्वत के दोनों ओर पैर फैला दिए ताकि कोई भी पशु बीच से न निकल पाए। तभी नंदी के रूप में शिव का आभास हुआ। जब भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो भगवान शिव धरती में समाने लगे। भीम के हाथ सिर्फ उनका पिछला भाग आया। यहीं पर यह कथा रुकती नहीं है, यहीं से केदारनाथ की पहचान बनती है। शिव पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हुए, उन्हें दर्शन दिए, उनके पापों से उन्हें मुक्त किया। तभी से केदारनाथ में भगवान शिव की पीठ रूप में पूजा होती है, और यही वजह है कि शिवलिंग बाकी के सभी शिवलिंग से काफी अलग है। इसी घटना से पंच केदार की उत्पत्ति भी मानी जाती है। केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर। लेकिन इन पांचों में केदारनाथ को सबसे प्रमुख माना गया क्योंकि भगवान शिव ने पांडवों को प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे। अब सवाल उठता है कि क्या मंदिर जो है वो उसी समय बनाया गया? देखिए, इतिहास यहाँ कई परतों में बटा हुआ है। एक मत ये कहता है कि पांडवों ने ही केदारनाथ में मंदिर का निर्माण करवाया। दूसरा मत शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता से आता है, जहां कहा गया कि भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि ने बद्रीनाथ क्षेत्र में घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहां ज्योतिर्लिंग रूप में निवास का वरदान दिया था। और फिर आता है इतिहास का तीसरा स्तंभ, आदि शंकराचार्य। 8वीं शताब्दी में जब भारत वैचारिक और धार्मिक विखंडन से गुजर रहा था, शंकराचार्य ने 4 धामों की स्थापना की। यह मान्यता है कि केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, इसे संगठित तीर्थ के तौर पर स्थापित किया और यहीं अपने जीवन की अंतिम साधना की। आज भी केदारनाथ मंदिर के पीछे उनकी समाधि मौजूद है, ये बताने के लिए कि यह स्थान सिर्फ देवताओं का नहीं, संतों का भी है। हालांकि इतिहास यही नहीं रुकता। कुछ शिलालेख और एपिग्राफिया इंडिका जैसे ग्रंथ ये संकेत देते हैं
कि 11वीं शताब्दी में मालवा के राजा भोज ने भी केदारनाथ मंदिर के निर्माण या विस्तार में भूमिका निभाई थी। यानी केदारनाथ किसी एक युग का निर्माण नहीं बल्कि हजारों सालों से गढ़ी गई विरासत है। अब आते हैं उस बिंदु पर जहां आस्था थोड़ी पीछे हटती है और विज्ञान सामने आ जाता है। केदारनाथ मंदिर विशाल पत्थरों से बना है, लेकिन इसमें कहीं पर भी सीमेंट, चूने या गारे के निशान नहीं मिलते हैं। फिर भी ये सदियों से खड़ा है। ये हैरान करता है, लेकिन इसकी वजह है प्राचीन भारतीय इंटरलॉकिंग तकनीक। पत्थरों को इस तरह तराशा गया कि वो एक दूसरे में फंसकर पूरी संरचना को एक इकाई बना देते हैं। भार एक बिंदु पर नहीं, पूरी इमारत पर बढ़ जाता है। यही वो तकनीक है जिसने केदारनाथ को भूकंप, भारी हिमपात और समय की मार से बचाए रखा। दीवारें मोटी हैं, नींव गहरी है और पूरा मंदिर ऐसे डिजाइन किया गया है कि प्रकृति से लड़ने के बजाय उसके साथ वो संतुलन बना ले। लेकिन असली परीक्षा बाकी थी। 2013, वो साल जिसने उत्तराखंड को हिला दिया था। लगातार बारिश और ग्लेशियर का टूटना, मंदाकिनी का उफान पर जाना, पानी, पत्थर, मलबा सब कुछ बह जाना। होटल, घर, दुकानें, कुछ भी नहीं बचा। हजारों लोग